हम दूसरा प्रोग्राम टाइप कर देते हैं, एक दो और मिल गया अच्छा लगेगा। एवरेज एज ऑफ कितना आदमी है जी? 11 men is increased by 2 months. 2 month months when two of them is, यहाँ पे हो जाएगा जी 18 और 20। प्रशांत बन रहा है बाबू? जी भैया बन गया। वाह वेरी गुड। लॉन्ग मत बनाना है बाबू, है ना, मुंह से बनने वाला क्वेश्चन है। बताइए तो दोनों का एवरेज वेट कितना होगा? कोमल, किसी को दिक्कत? निधि? वेरी वेल। भैया एक बार फिर से रिप्लेसमेंट क्वेश्चन बता देते, ठीक? हाँ ठीक है, वेरी गुड। 3 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं बना? अच्छा ठीक है, देखेंगे। सुनो कोमल, क्या बोलते हैं इसमें, सिंपल कंसेप्ट यही है कि नो, कद्दू कटेगा सब में बटेगा ना। अगर मान लो कि तुम लोग घर में है, कुछ भी सामान है, और एवरेज का मतलब देखो, एवरेज होता है क्या है, एक ऐसा दुनिया जहां पे सब चीज अच्छा से हो। तो एवरेज का मतलब हो गया भैया कि अगर अच्छा से करे तो क्या, है ना। जैसे मान लेते हैं 100 गो चॉकलेट है, 5 गो आदमी है, ऐसे देखा जाए तो कोई भी कुछ भी ले सकता है, किसी को 100 ठो मिल जाएगा, किसी को मिल भी नहीं करेगा, किसी को 5 ठो मिलेगा, किसी को 10 ठो, जोड़ जाड़ के 100 होगा। एवरेज क्या होता है कि अगर हम सबको बराबर दें तो कितना, अगर हम सबको बराबर दें तो कितना, तो बोलेगा 5 आदमी है, 100 को है तो 20 को हिसाब से होना चाहिए। एवरेज यही है, समझ में आया? तो देखो अगर बोल रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो 8 लोगों का एवरेज है ना, 8 लोगों का एवरेज है, कितना है? 8 लोगों का, 8 आदमी का एवरेज है, बढ़ गया जी कितना से? 1.5 kg से। तो कितना केजी बढ़ा? 8 आदमी है, और चूंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट से पहले और रिप्लेसमेंट के बाद कोई चेंजेस आएगा नहीं ना, आएगा जी। तो 8 आदमी पहले भी था, 8 आदमी आज भी है, तो रिप्लेसमेंट के हिसाब से भैया 1.5 kg सबका बढ़ गया। मतलब 8 इंटू 1.5, हर आदमी में 1.5 kg इंटू 8 कितना हो गया जी? लगभग 3/2 इंटू 4, मतलब 12 kg का बढ़ा होगा। इसका मतलब जो नया आया होगा वो पुराना वाला से 12 kg बेसी होगा कि कम होगा जी? है ना, बेसी होगा। बढ़ेगा मतलब बेसी है। एवरेज हमेशा, अगर हम बताए थे उस एग्जांपल देखिए कि अगर एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आने वाला आदमी है उसका वजन नॉर्मल से बेसी है। अगर एवरेज घट रहा है, इसका मतलब जो आने वाला व्यक्ति है वो नॉर्मल से कम है। सिंपल लॉजिक है ना। तो हाँ, तो बोलता है कितना जी? तो पुराना व्यक्ति 60 था, और जो नया व्यक्ति आया वो आते ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन 1.5 kg का। तो कितना हो गया जी? 12 kg। मतलब जो नया आदमी है वो 72 kg का है। समझी कि नहीं समझी? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 12 को आदमी है और 1/3 बढ़ रहा है, मतलब 12 में 1/3 बढ़ रहा है, मतलब टोटल मिला के 4 kg बढ़ा होगा, ठीक है। बोलता है उसको रिप्लेस कर रहा है एक आदमी से जो कि 59 kg का है ना। तो सर देखिए एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, तो ये हो गया न्यू, ये हो गया सॉरी, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, है ना। कौन बड़ा होगा, नया वाला कि पुराना वाला? एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब नया वाला। हाँ, तुम किसी ग्रुप में घुसी है और ग्रुप में घुसने के बाद तुमको गेन हो रहा है, इसका मतलब तुम कमजोर है, ग्रुप वाला मजबूत है तुमसे। अगर तुम किसी ग्रुप में घुसी है, तुम्हारा लॉस हो रहा है, मींस तुम उस ग्रुप के मुकाबले में तुम उससे ज्यादा तेज हो, ग्रुप तुमसे कमजोर है। तो सर यहाँ पे एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? एवरेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि नया बंदा जो होगा वो पुराना वाला से क्या होगा जी? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो नया वाला 59 kg कौन है, नया वाला कि पुराना वाला?
नया वाला। नया वाला है ना, तो नया वाला 59 kg, तो पुराना वाला 59 से कम की ज्यादा? 51 पुराना वाला 59 से कम। तो हाँ कितना कम होगा, कितना कम होगा बाबू? कद्दू कितना केजी 4। छोटा है? 4 kg, तो 55 का। आई होप कि कोई को गड़बड़ किया होगा इसमें। देखें, निशा गड़बड़ की, राहुल गड़बड़ किया। इट्स लाइक कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ठीक है, चलो अब बोलता है क्या कि 8 लोगों का एवरेज वेट है। लास्ट नंबर का आंसर बताइए। बताते हैं, रुको, बस पहुंच ही रहे हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, तुम गई थी नेहा वहां पे? नहीं वो भगाया वगैरह ना तुमको? नहीं पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है, मुझको लगा डर वर गया, आपको भगा बोला है तो बोलना हमको। मैं चलिए, तो क्या बोलता है जी? अरे भगाएगा। क्या बोलिए? हमको कौन भगा सकता है? जाके दिखाना, कल को तब मानेंगे। धमकी जाना ही नहीं है वहाँ। जाके दिखाना तब तो। अब वो हम तो भैया क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट का राष्ट्र भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बट हम इलेक्शन लड़ भी नहीं करें। तो जब तक नहीं होता पावर कैसे दिखेगा आपका? है कि नहीं? फैक्ट है कि नहीं? कैसे हुआ वो? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अरे ओ ऐसे, ये पेन मोड़ा क्या ना, ये करेंगे तो लिख पाएंगे, ये करेंगे तो मोटा लिख पाएंगे, ये करेंगे तो इरेज कर पाएंगे। सही है, सही है। ये आज में गंदा हो गया, इसका कोई इरेज वाला मोड को चेंज करना। तो देखो, बोलता है 8 आदमी का ग्रुप है सर, वो 3 kg से बढ़ गया है, मतलब 24 kg एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, और वहां पे कौन किसके कारण से? क्योंकि 2 को नया कॉल, 2 को पुराना आदमी जिसका वजन 30 और 34 था, मतलब टोटल मिला के 64 kg था, उसको रिप्लेस किया 2 नया आदमी। तो सर जो 2 को नया आदमी आया है, उसका वजन ज्यादा होगा कि कम होगा सर? दोनों का वजन ज्यादा होगा कि कम होगा? देखो, अब यहाँ पे एक बात है, एक 30 साल का है, दूसरा 34 साल का है। एक 30 साल का है, दूसरा 34 साल का है। तो जो वो नया आया होगा, बताओ ए और बी, तो ए और बी बताओ किस छोटा, किस 30 और 34 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, कि बराबर भी हो सकता है? 30 और 34 ए और बी से बड़ा होगा कि छोटा होगा? क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है। कितना केजी से जी? तो 24 kg से बढ़ रहा है एवरेज। अब बताइए, 30 और 34 से बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा कि कुछ भी नहीं, कि नो चेंजेस? छोटा होगा भैया। छोटा होता है बाबू, एवरेज बढ़ रहा है बाबू। हाँ नया आदमी आने से आपका एवरेज बढ़ रहा है, मतलब अगला वाला मालदार पार्टी है कि कम भिखमंगा पार्टी है? मालदार पार्टी है। वैसे मालदार पार्टी है। तो पिछला वाला 30 और 40 का था, तो मतलब नया वाला ए और बी क्या होगा? 30 और 40 से बड़ा या छोटा, इक्वल, या कह नहीं बड़ा सकते हैं? बड़ा। बड़ा होगा। और कोई? मानसी क्या बोलती है? नहीं बोलेगी मानसी। नेहा कुमारी? बोलो मानसी, तुम अनम्यूट करके म्यूट कर दे। शर्मा जाती बेचारी। आवाज नहीं आ रहा है हमको क्या? पता नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। कोई बोले, प्रशांत क्या बोलता है जी? बड़ा छोटा की बराबर की कर नहीं सकते हैं? बड़ा बड़ा होगा होगा। भैया। नहीं, गलत आंसर बोल रहे हो तुम सब। बड़ा नहीं होगा, कह नहीं सकते इसका आंसर होगा। सुनिए, दोनों को जोड़ के 64 आया, और एवरेज बढ़ रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के 64 आने वाला जो ग्रुप था, दोनों का जो दोस्ती था, ये लोग को जोड़ के 64 आ रहा था। ये दोनों को छुड़वा दिए हैं। दोनों को छुड़वाने के बाद जो रिप्लेसमेंट किए हैं, उससे एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब जो नया ए और बी आया, उसका सम 64 से क्या होगा जी? बड़ा होगा। 64 से बड़ा होगा। अब ए हो सकता है 2 साल का, और बी हो सकता है 64 साल का। देखो 66 हो गया। ए हो सकता है 1 साल का,
या हो सकता है ए 10 साल का और बी हो गया तुम्हारा 74 साल का, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। समझे, यही तो यहाँ पे एक लोचा है जो आदमी समझने का है। आवाज नहीं जा रहा है, समझ में आया? ए और बी में क्या हो जाता है सर, आप कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, बस हमको ये पता है दोनों को जोड़ के 64 से बेसी आएगा। और कितना बेसी आएगा बाबू, तो 64 जितना बेसी फायदा हुआ है सबको, तो 24 सबको फायदा हुआ, मतलब ये 24 कहाँ से आया है, 64 प्लस मतलब 88 होगा। मतलब ए और बी को जोड़ने पर 88 आएगा, तो ए और बी का एवरेज 2 से डिवाइड कर दो, 44 आंसर। गॉट इट और नॉट? एक बार मुझे फिर से बताइए। बोले कि ए और बी दो आदमी, छोड़ो दो आदमी मत सोचो, एक ही आदमी सोचो जिसका वजन 64 साल है। तो बताओ कि जो जो गया 64 साल का आदमी गया और जो रिप्लेसमेंट में जो आया वो कितना साल का होगा? 24 बढ़ रहा है, तो 24 मतलब हो गया भैया आपका 24 प्लस 2 88 साल का। तो ए और बी का वजन का जोड़ 88 हो जाएगा। कह नहीं सकते कि ए कितना है बी कितना है, क्योंकि और कुछ बताया नहीं हमको। तो इससे हम क्वेश्चन में अगर इतना ही वैल्यू दिया है तो इतना ही निकाल सकते हैं अपन, कि कह नहीं सकते भैया क्या है ना? समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट और नॉट? बहुत गंदा धोखा हो गया मेरे साथ को, पता है। हम अभी रिचार्ज किए ताकि हम थोड़ा मैसेज भेज सके, मैसेज भेजने के लिए रिचार्ज किए, अब पता चला कि वो रिचार्ज का प्लान में मैसेज ही नहीं। बताइए, एयरटेल का सिम नहीं 98 का रिचार्ज किया, चला कि उसमें तो देता है ना 14 दिन का, उसमें मैसेज 149 में पैक। देता है। अरे 149 तो चलो भैया हाईएस्ट है, जाओ ना जितना आगे जा सकता है, लेकिन 149 में देता है ना भाई कॉल करने के लिए। हाँ, तब 4 नंबर एयरटेल कैसे लूट होगा? रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 11 आदमी का ग्रुप है, 2 महीना से बढ़ गया, मतलब भैया जो नया जो आदमी आया वो छोटा है कि बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि बड़ा है। कितना महीना से बड़ा है? 2 महीना से। 2 × 11 मतलब 22 महीना बड़ा है ना? किससे? पिछला वाला से। पिछला वाला का दोनों का एज कितना था? 38 था। हम इसको प्रूफ करके समझाएं क्या? प्रूफ करके समझाएं? देखो समझो, पहले समझ में अच्छे से आएगा। चलो देखो प्रूफ करते हैं अच्छे से, समझ में और अच्छे से कैसे समझ आएगा तुम लोग को। देखो कितना गो आदमी है बताइए जी? 8 गो आदमी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतना आदमी है, ठीक है। तो उसका एवरेज कितना मान लेते हैं? क्या हो जाएगा? 8 होगा। एवरेज है पता नहीं, एवरेज को ए मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स हो गया। तो कितना होगा जी जब इसको सबको जोड़ के, अगर हम सबको जोड़ दें और उसको 8 से भगा दें तो कितना आएगा? इतना आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना आएगा? ठीक है सर। 2 गो आदमी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब जी और एच का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हो गया। और जी एच का वैल्यू कितना हो गया? 30 प्लस 34, 30 प्लस 34 बटे 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा जी? एवरेज आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू कितना होगा बताओ तो ये हो गया 8x और इधर हो गया -64। कोई यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को एनी प्रॉब्लम सर? नहीं। अब बोलता है ग्रुप में नया 2 गो आदमी आएगा, ठीक है, 2 गो नया आदमी आएगा। तो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तो पुराना आदमी रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं, यहाँ तो पुराना आदमी रहेगा। नया आदमी को नाम दे देते हैं वाई और डब्लू। तो वाई और डब्लू ऐड कर दिए। कितना आदमी का ग्रुप हो गया जी? 8 आदमी का ग्रुप हो गया। हुआ 8 आदमी का ग्रुप, तो भागा 8 से दे दी तो एवरेज निकलेगा। तो बोलता है भैया एवरेज बढ़ गया 3 से, मतलब पहले का एवरेज अगर x था और आपका एवरेज 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ से पुटिंग होगा, देखिए कैसे। a प्लस इसका वैल्यू पता है आपको? इसका वैल्यू पता है आपको क्या है?
8x minus 64 8x माइनस 64, ठीक है, प्लस y प्लस w बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा 8x प्लस 24, कोनो दिक्कत, 8x कट गए, क्या बची, y प्लस w बराबर 88। गॉट इट ब्रो और नॉट? एग्जाम में करते कैसे, इतना लंबा लंबा लिखेंगे, नहीं लिखते हैं एग्जाम, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि हम अगर सही में जो हम कद्दू कटेगा सब में बटेगा मेथड हम भूल गए, अगर हमको समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा, तो हम करते हैं कि एवरेज का बड़ा सुंदर नियम है हम लगाते हैं, जो हम लगाते हैं, आई डोंट नो कौन कौन लगाता है, इसको मिटा देते हैं। देखो कैसे, तो बोला 8 आदमी है, देखो ज्यादा लिखना बेवकूफी है, एग्जाम में ज्यादा लिखा मतलब बेवकूफ, मैथ के मामले में है ना, लिखना ही नहीं ज्यादा, ठीक है। तो 8 आदमी का ग्रुप है, और रिप्लेसमेंट कितना आदमी का हो रहा है सर, रिप्लेसमेंट हो रहा है 2 आदमी का, मतलब 6 आदमी कांस्टेंट है, तो सिग्मा A1 से लेकर A6 हो गया, प्लस उतना भी नहीं करो तुम लोग, A1 से A6 उतना शॉर्ट उतना लॉन्ग भी क्या लेगा, तो सिंपल में तुम लोग लिखो ऐसे ही, सिग्मा किधर गया जी, सिग्मा 6 गो आदमी का, ठीक है, प्लस 2 गो आदमी A और B, ये क्या निकला, सम एवरेज या नंबर, क्या है ये, सम एवरेज या नंबर क्या है, सम है। सम को भागा किसे देंगे, सम को भागा किसे देंगे, 8 से, नंबर कितना आदमी है, नंबर से 6 आदमी प्लस 2 आदमी, 8 आदमी, बराबर एवरेज मान लेते हैं x, ठीक है। तो भैया यहाँ से सिग्मा 6 गो आदमी प्लस a और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8x, और a और b का वैल्यू कितना है 334, तो कितना हो जाएगा सर 334 64 हो गया, तो सिग्मा 6 गो आदमी का वैल्यू हो गया 8x माइनस 64, ठीक है। अब आते हैं वापस, सिग्मा 6 गो आदमी आज भी कॉमन है, प्लस y प्लस z, 2 आदमी एक्स्ट्रा लाए हम, बटे किसे भागा दें 8 से, तो नया एवरेज हो जाता है, पुराना एवरेज में 3 बढ़ा दीजिए, अगर ठीक है बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 6 आदमी का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सर, तो उसको पुट कर देते हैं 8x माइनस 64 प्लस y प्लस z, है ना, बटे 8 बराबर 8 नहीं है ना, 8x माइनस 64 नहीं 8x प्लस 24 हो जाएगा, और पुट करके आंसर आ जाएगा। जैसे यही मेथड से क्वेश्चन नंबर, यही मेथड का उपयोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बना के दिखाइए जल्दी से, तब हम लोग मेथड समझेंगे। मेथड समझना है तो बेसिक समझना होगा थोड़ा, then you will be able to just perform great in the examination, otherwise you will have to suffer a lot. I hope you get my point. I am sorry, ये वाला देखिए अमीन, payment session expired, धोखा हो गया, मैसेज सर्विस नहीं दिया होता, वाह वेरी वेल, बन गया 19 year 11 months, देखेंगे देखेंगे, I will see. नाइन ईयर 11 मंथ्स इसका भी आया, तो लगने लगा है कि सही है। वो जियो बहुत जोर से धक्का देते हैं। ट्वेंटी 21 98
एसएमएस दिया हाय भगवान। सबका बना? कोमल बना बाबू? किसको दिक्कत हुआ जी? इतना समझाने के बाद भी दिक्कत? नॉर्मल तरीके से बनाइएगा सर, जितना आदमी रिप्लेस कर रहे हैं बाकी सब को आप क्या लिखिएगा, गॉट इट और नॉट? देखते ही देखते दुर्गा पूजा आ गया। आंसर कितना आया सर? पता नहीं, देख सब तो बोल रहा है 1911 19 months 11 year, sorry 19 year 11 months. Is that correct sir? हो गया सबका? नहीं आया भैया आंसर। नहीं आया? ऐसा है वो? चलो बाबा, नहीं आया। देखो कितना आदमी बाबू, कितना आदमी है? 11 आदमी। रिप्लेसमेंट कितना आदमी कर रहे हैं? कि 2 आदमी का, मतलब 9 को मानना होगा। सिग्मा 9 तो कांस्टेंट है, प्लस 2 आदमी मतलब 18 और 20 गॉट इट को अगर भागा देते हैं, किससे भागा दे, किससे भागा दे, किससे भागा दे, किससे भागा दे रहे? 11 से। तो एवरेज आएगा, एवरेज का मान कुछ दिए नहीं किया है ना, देते सर तो क्या करेंगे जी, तो बराबर x मान लेते हैं। तो सिग्मा 9 बराबर कितना हो जाएगा, 11x चला गया माइनस 38, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब देखिए 38 ये सब ईयर में है बाबू, इसको इंटू 12 कर दो, तुम्हारा आसानी रहेगा, है ना, मंथ में आ गया, ठीक है ना? हाँ भैया। तब ठीक है, चलो, या नहीं तो रहने दो, ऐसे ऐसे रहने दो, बाद में देखेंगे जैसा होगा, अगर ईयर करना होगा। अब बोलता है 2 नया आदमी है, तो 9 आदमी तो पुराना अभी भी है, और 2 को नया y और z मान लेते हैं भाई, ना? तो भागा किसे देंगे बाबू, 11 से भागा देंगे, और नया एवरेज कितना आएगा सर, 11x प्लस 2 मंथ, 2 मतलब 2/12 महीना, या 2 महीना रहने दो, जैसा करेगी 2/12 ही रखो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताओ बाबू, ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा कितना हो गया, तो सिग्मा 9 बराबर, तो सिग्मा 9 का वैल्यू भी पता है हमको, क्या पता है, 11x माइनस 38, ठीक है, प्लस y प्लस z बराबर, है ना, ये कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 11x प्लस 11 गुना 2/12 हो गया, खत्म कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, 11 11 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया, y प्लस z का मान हो गया 38 प्लस 11 इंटू 2/12, ये क्या निकला, सम निकला। हमको निकालना है एवरेज बाबू, तो 2 आदमी का एवरेज सम इतना हो गया, तो एवरेज कितना होगा बताओ, एवरेज कितना हो? तो देखो इसको, ये कितना होगा, 11 गुना 2/12, ये ईयर में है, इसको मंथ में तोड़ दो, इसको मंथ में तोड़ दो,
तो ये कितना है 11, तो 38 साल 11 महीना, 2 आदमी का एज का सम है ना, तो उसका एवरेज कितना होगा, 2 से भागा दे दो, तो 19 साल 11 महीने। गॉट इट और नॉट? डिड यू गेट इट और नॉट? समझ गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपके पास एक किताब है, आई मीन ऐप है, उसका नाम है राकेश यादव 9700। उस ऐप को खोलिए, या नहीं है तो डाउनलोड करके खोलिए, और उसके बाद उसमें रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को कोशिश कीजिए मुंह से बनाने का, बनेगा, एकदम बनेगा। उसको बनाइए और हमको बताइए कि कोई क्वेश्चन में अच्छा प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ, मेथड आपका सही आया कि नहीं आया। बिलीव मी सर, बिलीव मी, द वे हम सीखे थे इस मेथड को वो बहुत घटिया था, है ना, और आज भी दीपक सर वही मेथड से पढ़ाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस मेथड से बनाइए, समझिए, मुंह में सॉल्व होगा। वो मेथड तो लिख के भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, क्या आया गया क्या क्या बोलते थे सर, है ना। इस मेथड को लगाइए और मस्त बनाइए, है ना। विश्वास नहीं हो तो कोई पुराना स्टूडेंट से पूछ लेना। दीपक पढ़ा दे, आया गया मेथड? दीपक हाँ मैंने भैया, पढ़ा है। हम भैया। दीपक आया ना, राय दीपक नहीं आया दीपक। देखो तुम्हें पढ़ा, कौन सा बुक बोले बाबू? राकेश यादव बुक नहीं बाबू, ऐप डाउनलोड करो, राकेश यादव 9700। बुक तो खरीदने बोलते तो आदमी खरीदता भी नहीं है, तो इसलिए हम ऐप पे बोलते थे जाओ पैसा बचाओ, और क्या है। व्हाट माय योर कोर्स। चलिए सर, नाउ आई एम लुकिंग वेरी मच गोरा गोरा, एक साइड से काला काला हो गया हूं। चलिए, तो वी मीट टुमारो गाइस, सेम टाइम सेम वक्त।